नमस्ते सभी को। मैं सारिका चौहान खरबंदा और अरिका खरबंदा आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। और ये है करवा चौथ की मॉर्निंग। सरगी खाने के बाद दिन बिल्कुल वैसा ही बीता जैसा सबका बीतता है और शाम के टाइम पूजा के लिए हो गए थे हम तैयार। तो इस तरह से कुछ हम हुए थे तैयार और ये लिफ्ट में जाते हुए और भाभी का इंतज़ार करते हुए। और भाभी यहाँ पर कह रही है चलो आज तो तुम मुझे फ्रेम में ले ही सकती हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कहर आज कोई ढा ही नहीं रहा। बस जहाँ पर सभी लेडीज़ ने इकट्ठा होना था इकट्ठे हुए और करवा वटाया, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी ब्यूटीफुल भाभी का लुक और यहाँ पर सारी लेडीज़ को हमने कर लिया कैप्चर अपनी फ्रेम में। और देखिए सब गजब ढा रही हैं, एक से बढ़कर एक। चलो आज इसके भाभी बहुत सारे प्यार और दुलार के बाद, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मैं और भाभी यहाँ से निकले और अपना ही अलग एक फ़ोटो शूट करना चालू कर दिया। एंड यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास सारी लेडीज़ इकट्ठी हुई थी और बस यहाँ पर दिस इज़ माय लुक करवा चौथ का। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और बेसिकली मैं रील बना रही थी अपना एफिलिएट मार्केटिंग वाले काम के लिए। सो बस जब भी मैं थोड़ा सा इधर जाती हूँ मौका मिलना चाहिए रील बनाने का। आओ सो नींद आ रही है सो और क्या हुआ है? झुमका झुमका। बड़ी माँ की लाडो फुल टशन के बाद चली गई अपने पापा के पास पूजा करने। ये अरिका का बेस्ट टाइम है, वो हमेशा इस टाइम पे पापा के पास जाकर बैठती है और पूजा करती है। सो बस पूजा के बाद हम लोग जो भी शगुन देते हैं जिसे कि करवा कहते हैं, जो कि अपनी सास और जेठानी को दिया जाता है, तो बस हम वही देने जा रहे थे एक दूसरे को। और बस ये छोटे छोटे मौके होते हैं जिसकी वजह से प्यार और ब्लेसिंग्स आप एक दूसरे को और देने का आपको मौका मिलता है। सो मुझे लगता है ये छोटे छोटे फंक्शंस ना आते रहने चाहिए, ये भी नींव है रिश्तों को बरकरार रखने की। सो यहाँ पर हम मम्मा पापा से ब्लेसिंग्स लेते हुए और दूसरी तरफ भैया भाभी से भी हम लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते हुए सो यहाँ पर हम एक फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो या कैमरा इतना अच्छे से नहीं परफेक्टली रखा गया था बट ठीक है। यहाँ पर आऊ पाऊ हमें चॉकलेट खाकर दिखा रही थी इस दिन, और ये जो 1 2 करके अपने करतब करती हैं वो हमें दिखा रही हैं और पीछे से वो चिल्ला रही हैं मम्मा मुझसे भी बात कर लो ना। और फाइनली सारे इंतज़ार के बाद 9 बजे के आसपास चांद आ गया था। और इस बार जो चांद आया था ना इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। देखिए आप सामने पूरा का पूरा चांद ऐसे दिख रहा है जैसे किसी ने वाइट कलर का धप्पा लगा रखा हो। वाह बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये भाभी ने अपना चांद पूजा, पहले मम्मा ने पूजा फिर भाभी ने अपना चांद पूजा एंड देन बस इस तरह से कुछ हमने करवा चौथ। तो अब बारी थी मेरी पूजा करने की। तो इस तरह से मैं पतिदेव को पहले पूजा करती हूँ, अच्छे से 7 बार उनकी तरफ आरती की थाली को घुमाया और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी और बस उसी के साथ उन्हें तिलक किया। और पीछे देखिए चांद क्या चमक रहा है, मज़ा आ गया। अपने पतिदेव के पैरों को छुआ, उनसे ब्लेसिंग ली और खूब उनकी लंबी उम्र की मैंने दुआएं करी। फिर मैंने दुनिया के चांद को देखा और फिर अपने चांद को निहारा। ये जो फीलिंग है ना, आहा क्या ही बताऊं शब्दों में। तो बस पतिदेव की नज़र उतारी और थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए। भाभी हमारी पिक्स ले रही थी। इसके बाद मैंने पानी जो रखा होता है मटके में उससे अर्घ दिया चंद्र भगवान जी को, अपने चंदा मामा जी को। एंड बस इस तरह से मैं कुछ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर लेती हूँ पूजा वूजा का। तो सब मुझे देख रहे थे एंड आई वाज लाइक पतिदेव पानी पानी पिलाओ पतिदेव, ठीक से पिलाओ। और फिर ये टूटा मेरा व्रत, पूरा पिलाओ और शांति। प्यास लगी थी मुझे। देखा मुझे कितनी प्यास लगी। रख काले काले सारे और खिलाओ और खिलाओ। मिट्टी के साथ दूसरा बच्चा भी लाओ। वो प्लास्टिक का। हाँ ये वो प्लास्टिक का बाथरूम। ओम जय लक्ष्मी माता
ओम मेरे भैरव भगवान जय ओम। अगर आपने मेरी पुरानी कभी वीडियो देखी होगी ना, तो मैं हर करवा चौथ पे गुगा की पूजा करती हूँ। एंड इस बार मेरे पास अरिका भी है, सो मैंने अरिका की भी पूजा की। एंड बस इस तरह से मैंने अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि बच्चों को रहता है, लक्ष्य को रहता था कि अरे सबकी पूजा हो रही है, मेरी पूजा कौन करेगा। सो आई वाज लाइक तेरी माँ है ना। सो बस बच्चे का दिल रखने के लिए, बट नाउ आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं बच्चे की पूजा करूं एंड इसको खूब सारी ब्लेसिंग दूं। इसके बाद हम सबका फ़ोटोशूट हमने किया, मम्मा पापा अंदर चले गए थे और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और फिर मेरा बेटू मुझे पंचिंग बैग पे अपने पंच दिखाता हुआ, मैं भी पंच कर रही थी, बट पतिदेव ने बोला ये वीडियोस तो गलती से भी डाल मत दियो, कार्टून लग रही है। जस्ट इमेजिन लाल जोड़े में पंचिंग बैग पर एक लेडी पंच मारती हुई। सो यहाँ पर भैया कह रहे थे कि पंचिंग बैग काफ़ी नीचे है, थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा। तो बस ये देखिए मेरे बेटू की स्पीड, और वाओ, आई लव यू बेटू, कीप अप द गुड वर्क। सारी मस्ती के बाद आऊ पाऊ अपना वॉक दिखाती हुई। ये फ़्रॉक मैंने बहुत प्यार से इसके ले ली थी, बट ये अभी तक इसको बड़ी है, शायद मैंने ज़्यादा बड़ी ले ली। बट हाँ, ये देखिए मेरी मेहंदी जो मैंने अपने हाथों से अपने पति देव के नाम की खुद लगा रखी है, और बहुत प्यारा कलर आया था। और हर करवा चौथ पे ना हमारे घर पे माँ राजमा की दाल बनती है, सो वही बस बनी थी, और ये दूसरे हाथ में मेरी मेहंदी रह गई थी। तो पति देव ने अपना जो रिवाज वो करते हैं वो पूरा किया। और यहाँ पर मैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो बनाती हुई और अपने इंस्टाग्राम के लिए काम करती हुई, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और जैसे ही सारा काम हो गया, रात के टाइम आऊ पाऊ हमारी लिखती हुई कुछ ना कुछ। आऊ को बहुत शौक है लिखने का, आप देखिए वो कितने प्यार से पेन पकड़ती है। मैंने उसे कभी पेन पकड़ना नहीं सिखाया, बट हाँ खेलने देती थी कि आप लिखो। बट अब देखिए वो कितने प्यार से, उसका ग्रिप कितना अच्छे से वो पकड़ती है, जैसे उसे पता है कि पेन को कैसे पकड़ा जाता है। ये आऊ पाऊ की मस्ती हो रही है, और इस तरह से मैं पूरा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ कि वो लिखे, जो उसे पसंद है वो करे। एंड नेक्स्ट डे हम चले गए थे मौसा मौसी के घर। सो उनके घर पे डबल स्टोरी का घर है। सो स्टेयर्स पे वो ऐसे चढ़ रही थी जैसे उसे स्टेयर्स पे भी चढ़ना आता हो। देखिए उस वक्त ये सिर्फ 11 महीने की थी, अभी तो आऊ 1 ईयर की कंप्लीट हो गई है, बट 11 महीने का बच्चा टकाटक सीढ़ियों पे चढ़ गया। और अंदर हम लोग बैठे थे, सोने के बाद वो थोड़ी देर फ्रेश हुई तो मेरे पैरों पे खेलने लग गई। और इस तरह से कभी भी कोई बैठा होता है ना, वो इस तरह से पैरों पे बैठ के झूले लेती है। और बस यहाँ पर हमने फिर लंच किया, और रात के टाइम अपने घर पर फुल ऑन मस्ती। आऊ की आप बिंदी देखेंगे ना, उसे बहुत शौक है बिंदी का। कोई भी उसको बिंदी लगा हुआ दिख जाता है, पहले तो वो बिंदी ले लेती है, नहीं तो खुद को उसको लगाने को बहुत अच्छा लगता है। सो बड़ी मम्मा उसको कोई भी प्यारी सी बिंदी निकाल के हर बार लगा लेती है। और यहाँ पर माँ बेटी का प्यार। आऊ की आवाज़ें सुनिए आप, देखिए वो किस तरह से बातें कर रही है, कुछ कहना चाह रही है। और बस उसके बाद आऊ पाऊ अपना सोते वोते खेलते वेलते निकल गई रूम की तरफ। बड़ी मम्मा के रूम गई है, और भाई को उठा लिया उसने नींद से, और मस्त उसके बाल वाल खींच के उसे उठा लिया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे हैं तो दोनों गप्पे मार रहे हैं, सुनिए इनकी बातें। इधर खा लिया? हाँ ठीक है, लो पको खाओ। नहीं खाना? नहीं खाना? खाओ, आपका खाना। ये भाई मम्मा आ गई। बड़ी मम्मा जैसे ही स्कूल से आती है वो इस तरह कुछ मिलती है, और इस दिन बहुत दिनों बाद मुझे ड्राइंग करने का मन किया था, तो मैंने कुछ इस तरह से भोलेनाथ और माँ बच्चे का मैंने एक ड्राइंग बनाने की कोशिश की थी। एंड इस दौरान दिवाली का सब तैयारी हो रही थी, तो बस पतिदेव अपनी लाइटिंग में लगे हुए थे, अपनी बालकनी सजाने में। सो देखिए उन्होंने कितने प्यार से इस बालकनी को सजाया है। और अंदर वही आऊ पाऊ की रनिंग, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। डोर पे कोई आया था, जैसे ही बेल बजती है ना, देखिए मैडम कैसे जाती है। जो भैया लाइट्स लगाते हैं ना, वो आए थे। और उसके बाद आऊ पाऊ अपना कलर लेकर वापस राइटिंग पे चली गई। अपना कोई भी क्रेयॉन उसने उठा लिया था, उससे वो लिख रही थी। एंड उसके बाद हम चले गए जिम, पतिदेव कर रहे थे जिम। और आऊ की फेवरेट बॉल, आपने अगर पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा तो वो इस बॉल के पास ऐसे आती है जैसे बस इसी से खेलना है, और जंपिंग। और इस तरह से आऊ पाऊ अपना पूरा टाइम स्पेंड करती है इधर उधर दौड़ के। इधर पापा कर रहे हैं स्ट्रेचिंग, आऊ के पापा और मेरे पतिदेव, और मैं बैठ के कर रही हूँ मस्तीखोरी, वीडियो बना रही हूँ। आऊ पाऊ अब उधर जाके 3 किलो के डंबल को ऐसे उठा रही है जैसे 3 ग्राम का हो। आऊ को डंबल्स
का बहुत शौक है, मैं देखती रहती हूँ। ये 50 किलो का डंबल है शायद जो उठाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं कितने किलो का है बट वो उठा रही है। और बस इस तरह वो दौड़ती भागती रहती है। जिम में हम मोस्टली इस टाइम अकेले होते हैं। और शाम को जब हम वापस आए तो मैंने अपनी ड्राइंग कुछ इस तरह से कंप्लीट कर ली थी। कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड बस इसके बाद हम चले गए तीनों बेबी ममा पापा सोने, और नीनी का टाइम हो गया था। और यहाँ पर राऊ को नीनी नहीं आ रही थी और वो फुल ऑन मस्ती कर रही थी कि मेरी बात मानो, मुझे नहीं सोना है अभी, मेरी बात मानो, मेरे को कहानी सुना लो, मुझसे बातें कर लो। देखो आऊ पाऊ कभी कभी कैसे कैसे मुंह बनाता है, देखो उसे नीनी आ रही थी बट सोना नहीं है। देन मामा बेटी ने थोड़ी बहुत मस्ती की, खूब सारी बातें करी। आप भी सुनिए। और मेरी बच्ची इतनी नींद के बाद भी ये बच्चा नहीं सोया। वो उठ गई थी उसके बाद एंड देन सुसु पॉटी करके हम वापस आ गए थे। एंड पतिदेव की हमने डायरी उठा ली थी, मतलब अपने पापा की एक नोटबुक है, उस पे वो हिसाब किताब की नोटबुक पे कुछ इस तरह से अपनी ड्राइंग बना रही थी। और ये आऊ का रोज़ का काम है, उसे लिखना बहुत पसंद है। बस इसी के साथ आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल आवर नेक्स्ट व्लॉग।